हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। चलो आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन, जो कि एग्ज़ाम में लगभग एक ही दो क्वेश्चन आ ही जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें विटामिन के बारे में ना पूछा जाए। चलो आज बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन होता क्या है, किसको विटामिन बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या होता है आपका, विटामिन्स की खोज किसने की थी। विटामिन्स की कभी कभी खोज भी पूछी गई है। विटामिन्स की जो खोज की गई थी फंक ने की थी, कब, 1911 में, ठीक। तो अब बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स होता क्या है, विटामिन्स क्या होता है, ये शरीर की क्या करते हैं, रक्षा। ये हमारे शरीर क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। किस चीज़ से रक्षा करते हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। ये बात हमेशा ध्यान रखने योग्य होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा विटामिन जो होते हैं ऊर्जा के स्रोत होते हैं या नहीं होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं ऊर्जा के स्रोत नहीं होते। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन जो नॉर्मल माने गए हैं, विटामिन जो है हमारे ए बी सी डी ई और के, विटामिन जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और विटामिन जो होते हैं उसको 2 रूप में डिवाइड किया गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, 2 विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वे होते हैं ए डी और ई के, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इनके, संक्षिप्त में बात करते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है रेटिनोल। क्या नाम होता है विटामिन ए का, रेटिनोल। और इसको बोला जाता है प्रतिरक्षी विटामिन, प्रतिरक्षी विटामिन भी इसको बोला जाता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से, इसकी कमी से रोग होते हैं रतौंधी। इसको बोला जाता है इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे पता लग रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, इसमें यानी कि रात में जो है ठीक से दिखाई नहीं देता, यानी कि रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। स्रोत, विटामिन ए के स्रोत क्या है, यानी कि इसे प्राप्त कैसे किया जाता है, ग्रहण कैसे किया जाता है, ये पाया कहाँ जाता है, पाया जाता है एक तो पीले फलों में पाया जाता है, जैसे आपका आम हो गया, पपीता हो गया। अंडे में भी विटामिन ए पाया जाता है। और घी में भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए। गाजर हो गई, हरी सब्जियों में, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका, जो आपका राइस होते हैं गोल्डन राइस, एक प्रकार का चावल होता है गोल्डन राइस चावल बोला जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और ये वो आता किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। जो विटामिन ए होता है किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। चलो दोबारा बात करते हैं विटामिन ए। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, रेटिनोल। प्रतिरक्षी विटामिन भी इसको बोला जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। पाया कहाँ जाता है ये स्रोत, पीले फलों में, आम, पपीता, अंडे, घी, गाजर और हरी सब्जियों में ये पाया जाता है। क्वेश्चन में आया था गोल्डन राइस, ठीक है गाइस। तो गोल्डन राइस जो होता है उसमें भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। बी के बारे में बात करते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, जिसमें विटामिन बी की कमी होगी उससे होगा बेरी बेरी आपने रोग सुना होगा, पर इसके लक्षण क्या होते हैं, होता क्या है बेरी होता है छाया पड़ना, यानी कि स्किन पे कहीं कहीं काला हो जाना, उसे बोलते हैं लक्षण बोलते हैं। स्किन प्रॉब्लम जो होगी आपकी विटामिन बी की कमी से होगी। इसका मतलब होता है यानी कि त्वचा का जो है आपकी रंग बदलना, यानी कि जिसमें विटामिन बी की कमी होगी, बेरी रोग होगा, तो उसकी त्वचा का क्या होगा, रंग बदलना स्टार्ट होगा। इसके स्रोत क्या होंगे, इसके स्रोत यानी ग्रहण किसे कहते हैं, पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है आपका अनाज के छिलके में, चावल में पाया जाता है, यानी कि जैसे पॉलिश बोलते हैं, यानी कि अनाज के छिलके होंगे जैसे प्रकार ये हो गया ना, इसमें क्या पाया जाएगा आपका विटामिन बी। इससे अलग अंडा मछली में पाया जाता है,
दूध में पाया जाता है आपका विटामिन। विटामिन बी पनीर में पाया जाता है और ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, यानी कि विटामिन बी जो होता है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम आपसे विटामिन सी के बारे में। ठीक, विटामिन सी ये एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा बार आपका पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसको ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, विटामिन सी के बारे में। इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कोर्बिक अम्ल, यानी कि सी से जो है मैच हो रहा है, से एस्कोर्बिक अम्ल। इसकी कमी से क्या क्या रोग होंगे, कमी से रोग, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी कहाँ पाया जाता है, आपके दांतों में, मसूड़ों में। इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि मसूड़े में जो है आपके सूजन आएगी और दांत से खून आना। ये किसकी कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से। इसके स्रोत क्या होते हैं, पाया कैसे जाता है ये खट्टे फल होंगे जो आपके, खट्टे फलों में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी। नींबू में, आंवला में, संतरा में और मौसमी में क्या पाया जाएगा, विटामिन सी। इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आते हैं, इसके बारे में पूछे जाते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। जितने सारे विटामिन है उन सब में विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है, ऐसे हम अपने शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि जैसे आपने विटामिन सी नींबू खाया, संतरा खाया, जैसे ही आपने पेशाब किया उसके बाद क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, पेशाब करने पर नष्ट। शराब पीने से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। किसी कंडीशन में उबालने पर भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है, शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर शुगर बढ़ जाता है, जिससे घाव नहीं भरता। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो उससे क्या होगा, आपका जो शुगर होगा वो बढ़ जाता है, जिससे घाव नहीं भरता। यानी कि जिसमें शुगर की बीमारी पाई जाती है, मधुमेह बोलते हैं उसको, अगर उसमें कमी किस चीज़ की होगी, यानी कि विटामिन सी की उसमें कमी होगी, जिसकी वजह से उसका शुगर बढ़ जाता है, घाव भर देता है। ठीक है गाइस, यानी कि विटामिन सी की अगर कमी होगी तो उसके बिना आपका घाव नहीं भरेगा। ठीक है, विटामिन सी की पूर्ति होगी तो क्या होगा, घाव भर जाएगा। ये विटामिन दूध में भी नहीं पाया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है आपका दूध में नहीं पाया जाता। और क्या होता है, जल में घुलनशील, हमने आपसे शुरुआत में बताया था, जल में घुलनशील सिर्फ दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। डी के बारे में, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, सनशाइन विटामिन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग होंगे, कमी से रोग, रिकेटस रोग है जो किसकी कमी से होगा, यानी कि सूखा रोग बोलते हैं जिसको, वो विटामिन डी की कमी से होगा। कहाँ पाया जाता है, बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। रिकेट्स कहाँ पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था अभी सीजीएल में, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया ये रोग कहाँ पाया जाता है, किसकी कमी से पाया जाता है, ये वयस्कों में पाया जाता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है, इसमें हड्डियाँ जो होता है वे कमज़ोर एवं टेढ़ी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर एवं टेढ़ी हो जाती है। स्रोत क्या है इसके, पाया कहाँ जाता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। मॉर्निंग में जब सूर्य का प्रकाश लाल प्रकाश होता है उस वक्त क्या पाया जाता है, उसमें विटामिन डी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप सूर्य के प्रकाश में कटे विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है, मछली के तेल में। मछली के तेल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी, यानी कि मछली जो होती है उसके सिर्फ तेल में क्या पाया जाएगा, विटामिन डी, मछली में नहीं पाया जाएगा, उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन बी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, हार्मोन भी होता है। ये क्या होता है, एक हार्मोन भी होता है, विटामिन डी क्या होता है, एक हार्मोन भी होता है। और एक बात और, शरीर में सबसे तेजी से बनते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन
डी एग्जाम में पूछा शरीर में सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी शरीर में सबसे तेजी से बनता है। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है गाइज, टैकोफेरोल। क्या नाम होता है, टैकोफेरोल। और उसके एक और क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन। इसकी कमी से क्या क्या रोग होंगे, विटामिन ई की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो है सबसे मेन रोग होता है जो जनन क्षमता में कमी। जिस पुरुष या औरत में इसकी कमी होगी उसमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी सिस्टम जो होगा उसका एक प्रकार से बोलते हैं डाउन हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। जैसे मेल में हो गया किसी का सिस्टम, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, नपुंसकता। यानी कि विटामिन ई की कमी के कारण क्या होगा, इसमें नपुंसकता है कि जनन क्षमता कमजोर हो जाएगी। और फीमेल में ये होगा, इसकी कमी होगी तो उसमें क्या होगा, बांझ, यानी कि वो बांझ हो जाएगी। एक कमी से और रोग होता है, इसको बोलते हैं पैरालिसिस, यानी कि शरीर के अंगों का काम न करना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, पैरालिसिस। इसका काम क्या होता है, शरीर की अंगों का काम न करना। स्रोत क्या क्या होते हैं इसके, इसके स्रोत होते हैं अंकुरित अनाज। यानी कि अगर आप या जिसमें विटामिन ई की कमी है उसे अगर आप अंकुरित अनाज खिलाएंगे, चने हो गए, गेहूँ हो गए, मूंग हो गए, ये चीज़ खिलाएंगे तो उसमें विटामिन ई की कमी जो हो लगभग पूरी हो सकती है। अंडे में और हरी सब्जियों में भी क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाने पर, किसकी, विटामिन ई की कमी हो जाने पर कोशिका स्वयं निर्माण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, एग्जाम में बहुत बार आया है कि कौन से विटामिन की कमी होने पर कोशिका स्वयं निर्माण करती है, विटामिन ई की कमी होने पर। ये सेल्फ क्या कर देती है, सेल्फ जो है जनरेट कर देते हैं कोशिका, किसको, विटामिन ई को। तो फ्रेंड अब बात करते हैं आपके विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक होता है फिलोक्विनोन और उसको बोला जाता है नेप्थ्यक्विनोन। यानी कि इसके दो नाम से बोला जाता है, फिलोक्विनोन, नेप्थ्यक्विनोन। इसकी कमी से क्या क्या रोग होंगे, विटामिन ई की कमी से रोग क्या होंगे, रुधिर का स्राव। यानी कि अगर आप विटामिन ई की किसी में के की कमी है तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा, रुधिर स्राव। यानी कि चोट लगने पर जो उसका खून है वो नहीं रुकेगा, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसे ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि रुधिर स्राव पे क्या है, चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं, स्रोत नहीं पाया कैसे जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और हरी पत्तियों में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को, अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे चैनल।